कि जिंदगी में कभी भी दो ऑप्शन आपके पास खड़ा होना, एक आसान रास्ता चुनना, एक जटिल रास्ता चुनना, तो ऑलवेज जटिल रास्ता चुनना। क्योंकि जिस दिन तुम जटिल रास्ता चुनोगे जिंदगी आसान हो जाएगा, और जिस दिन आसान रास्ता चुनोगे जिंदगी जटिल हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चीज होता है मनुष्य के लाइफ के लिए। आप लोग अपने तरीके से समीक्षा करते हैं, हम रीजनिंग की भाषा में समीक्षा करते हैं और जानते हैं क्यों जटिल चुनने का कह रहे हैं। क्योंकि जब बचपन में उंगली थामे थे ना ऐसे पिता का, जिंदगी का सबसे जटिल काम था। क्योंकि देश में बहुत सारी उंगलियां थी लेकिन थामने के लिए मात्र एक उंगली सामने आया था, और जिसने चलते समय अपने उंगली थमाया था आज वो बैठ चुका है, चलने लायक नहीं है, क्योंकि उसको थामने वाला कोई नहीं है। उसके लिए चुनना होगा। जब कभी लगे कि आज पढ़ने में मन नहीं लगता है, उदास है, हताश है, या नींद आ रहा है, सोचना कई रात हमारे माँ बाप सोए नहीं है इस आशा में कि मेरा बाबू लायक बन जाएगा, मेरा बेटा लायक बन जाएगा, मेरी बेटी लायक बन जाएगी, तो मैं चैन से खाऊंगा और चैन से जीऊंगा। उस आंखों में नींद नहीं है जो मेरे सपनों को जीना सिखाया है, उसके सपने के लिए अपने नींद को त्याग देना। वो रियलिटी होता है, वो पावर होता है, वो इमोशंस होता है, वो जिंदगी में कोई नहीं भटका सकता है, कोई नहीं गिरा सकता है। और जब कभी लगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो बचपन में गोद में बैठा के याद करना, कभी माँ ने क लिखना सिखाया था, तो जिसकी हाथों को उस माँ की ममता के लकीर ने अपने हाथों से बनाया, उसका किस्मत कोई बिगाड़ नहीं सकता है। बस हौसला होना चाहिए, उसके अंदर ताकत होना चाहिए। क्योंकि इस हाथों को साधारण हाथों ने पकड़ के क नहीं सिखाया है। जिस समय पूरी दुनिया में मुझे कुछ नहीं आता था, उसने लिखना सिखा दिया, यानी उसी दिन मेरे भाग्य को लिख के दिखा दिया। और जिसकी माँ अपने हाथों से, जिसके पिता अपने हाथों से अपने औलाद का भाग लिखे हो, उस बेटे को अगर थोड़ी सी आलस भी आती हो तो एक बार याद कर लेना कि इस भाग को झूठा साबित नहीं करना है। क्योंकि मेरी माँ की अरमान है और पिता का पुरुषार्थ है, मेरे जीवन का उद्देश्य है, और मेरे जीवन के सपनों, केवल मेरा सपना होता तो मर भी जाता तो जी लेते, लेकिन मेरे जीवन का सपना मेरे माँ बाप का हौसला उड़ान और जिंदगी जीने का एक ऐसा मकसद है कि मैं उसके बिना चैन से नहीं जी सकता हूं। और उससे भी अधिक क्लाइमेक्स पर अगर आलसपन चला जाए तो एक बार याद करना, जब घर से आते समय तुम्हें सीने से लगाती है आंखों में आंसू, क्योंकि होली में सब जाएगा घर, और हमारी बातों को याद रखना, आंखों में आंसू भर के धीरे से सीने से लगा के कहती है पापा का इज्जत रख लेना। कभी ये नहीं कहती है कि मेरा इज्जत रख लेना। आज दूसरे के आंगन को छोड़ के अपने घर को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने माँ को, अपने परिवार को, अपने दोस्त को, पूरी दुनिया को छोड़ के आपके आंगन में आई है और हाथ पसार के आंचल का भीख मांग रही है, आंचल पसार के अपने औलाद से कि बाप का इज्जत रख लेना। जानते हैं क्यों? क्योंकि जितना खड़ूस वो बाप दिखता है उतना होता नहीं है। पूरी दुनिया कहती है तेरा बाप खड़ूस है, कभी अकेला में देखना कितना रोता है, टूट टूट के रोता है, फूट फूट के रोता है, और कहता है भगवान मुझे कष्ट दिया, मेरे औलाद को कष्ट मत देना। देखने में जो कड़वा होता है बड़ा शानदार होता है। और जिंदगी में जो लोग कहते हैं कि मेरे माँ बाप मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे डांटते हैं, मैं उनसे लगाव नहीं रखूंगा, जाकर पूछना उन बच्चों से जिनकी माँ नहीं है, माँ का दर्द क्या होता है। तुम कब समझोगे कि तुम्हारे पास क्या है। जिनको लगता है मेरे पिताजी मुझसे नफरत करते हैं, कभी अपनी माँ के गोद में बैठ के पूछना कि बचपन में गिर जाते थे तो मेरे पिताजी ने मुझे कैसे संभाला। अरे जब तक वो धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, नाम है, इज्जत है, शोहरत है, सब है, लेकिन जब तक पिता की छत्र छाया है, मेरा नाथ जिंदा है। जिस दिन उसकी अर्थी कंधा पर उठ जाए, कंधा पर अर्थी उठा लेंगे या दफन कर देंगे कब्र में ले जाके, उस दिन दुनिया में सब कुछ रहेगा, धन दौलत रुपया पैसा नाम इज्जत मान शोहरत, लेकिन हम अनाथ होंगे क्योंकि मेरा नाथ जिंदा नहीं होगा। जब बाप बेटा कहता है ना, बल मिलता है, दुनिया बेटा कहता है तो छल मिलता है। हमेशा याद रखना, उसकी अरमान है, उसके सपने हैं, उसकी मजबूती है। घर जाकर इधर उधर भटकने के बजाय, दोस्तों के बीच में समय बिताने के बजाय, हम बार बार कहते हैं अपने माँ बाप के इमोशंस के बीच में अपने आप को तपाओ और पकाओ कि जब कभी पटना में पढ़ने में मन न लगे तो उस माँ की ममता तुमको बार बार आकर्षित करे कि नहीं नहीं, मैं दोस्त के साथ पार्क नहीं जा सकता, मैं गांधी मैदान नहीं घूम सकता, मैं नहीं भटक सकता। क्यों? मेरी माँ जब पुचकार रही थी तो मैंने देखा था मेरी माँ का यहाँ कपड़ा फटा हुआ था, उसका तन दिख रहा था,
फिर भी मेरी माँ अपने आंचल से उस तन को ढकी थी और मेरे लिए नया वस्त्र होली में खरीद के दी थी। कौन लौटाएगा उस माँ की ममता और प्यार के इमोशंस के बदले की भाव और भूख? कौन लौटाएगा? ये पढ़ लिख लेगी, अच्छा बन जाएगी, अच्छे घर में जाएगी, फिर भी उस माँ से जाके पूछना पूरी जीवन चिंता में बीता रहता है। मेरा दामाद मेरी बेटी को मानता है कि नहीं, मेरे दामाद मेरे बेटी को प्यार से रखता है कि नहीं। हर दर्द और इमोशंस के बीच में कोई जिंदगी जीता है, उसका नाम माँ है। हर कष्ट और संघर्ष के बीच में जो रोटी खिलाता है आपको, उसका नाम पिता है। जिंदगी की दौर में पढ़ाई पढ़ाने वाले बहुत लोग मिलेंगे जो आपको किताबों का ज्ञान दे देंगे, शिक्षा दे देंगे, लेकिन जिंदगी का रियल ज्ञान अगर कोई देता है तो भूख के अभाव में अपने आप को मजबूत बनाने वाला वो माँ बाप देता है। वो ताकत है हमारी। कभी भी आप छुट्टी बिताए, हम बार बार कहते हैं हाथ पकड़ के और माँ के पास बैठ के कहिए, माँ आओ ना, दो निवाला हम खिलाते हैं, दो निवाला तुम खिलाओ। और जैसे ही हाथ उठा के माँ के मुख में अनाज डालोगे, चेहरा भाव से देखना, तेरे आंखों से आंसू अपने आप अनायास छलक आए। माँ खाना लेके जब जाए पिता के लिए तो अपने हाथों में थाली लेके जाना और कहना, पापा को तो तुम रोज खिलाती हो, आज मौका मिला है बेटी को खिलाने दो, बेटी को खिलाने दो। और खिलाते हुए कहना, पापा चिंता मत करिए, आपका बच्चा मन लगा के पढ़ रहा है। और वो उसके दिल से आवाज निकलेगा जो पढ़ता होगा रियल में। नहीं पढ़ने वाला तो नजरें चुराते चलता है, पढ़ने वाला हमेशा पिता के प्यार और परवरिश का आसरा खोजता है। कैसे पिता के पास बैठे? आप इतने बड़े नहीं हो गए हैं और इतने पढ़े लिखे नहीं हो गए हैं कि माँ बाप पर उंगली उठाइएगा। और जिंदगी में आप चाहे जितना भी बड़ा क्यों नहीं हो जाइए, बाप का बाप नहीं हो सकते हैं। ये लोग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, माँ की माँ नहीं हो सकती है। तो जिस धरती के भगवान ने अपने आंखों के पसीनों के बीच सींचा है, निवाला खिलाते हुए उसके आंख को, उसके प्यार को, उसके इमोशंस को, उसके भाव को सहेज के जब लेके आइएगा ना, आपके कलम में वो सरस्वती का साक्षात आशीर्वाद दिखेगा, आपके कलम में वो भाव दिखेगा। उस परिवार की परवरिश के साथ आप यहाँ आए हैं। आप जिस दिन बजरंग बली की तरह अपनी हैसियत को पहचान लीजिएगा, फिर दुनिया का हर लंका में आप घुस के आग लगाइएगा, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, एसएससी हो, रेलवे हो। हनुमान भी भूल गए थे कि मुझे क्या करना है। अगर जीवन का मैनेजमेंट सीखना है तो उस हनुमान के लाइफ से सीखिए, जो लंका में प्रवेश करने से पहले अपने आप को इतना छोटा बना लेते हैं कि दुनिया को लगता है कि ये साधारण सा है। लेकिन वही लंकेश्वरी जब चैलेंज करती है तो अपने विकराल रूप में आके उसी दरवाजे के ऊपर से पार होते हैं। और पार होने के बाद लंकेश्वरी को दिखाते हैं, पावर दिखाते हैं। तुम अपने कलम में वो दम पैदा करो कि कोई प्रश्न पूछे तो उसको एहसास दिला दो कि अब लंका ध्वस्त होने वाला है। अपनी ताकत से बता दो कि लंकेश्वरी तुम रोक नहीं सकती हो मेरे बात को, इसलिए क्योंकि कोई मेरे साया बनकर हर क्षण यह सताते रहता है कि बेटा स्काई इज द लिमिट फॉर यूथ, वो आकाश तुम जीत सकते हो। कोई बताने वाला है कि टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, चिंगारी भड़क कर ही अंगार बनती है। तो रौंदी गई हो बेबस समझकर जिस मिट्टी को, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है। और मीनार बनाकर दिखाएंगे। ये भाव, ये इमोशंस, ये पावर तब मिलेगा जब आप परिवार से कनेक्ट रहेंगे। और परिवार से कनेक्ट होने का एक ही तरीका है, आप पॉजिटिव रहें, मन लगाकर पढ़ें, जटिल रास्ता को चुने, कठिन परिस्थितियों से डरिए नहीं, लड़िए। हम उस परिवार से निकल के आए जिस परिवार में पिताजी ने जमीन बेचकर मुझे पढ़ना भेजा। आज भी हम माँ का एक एक चिट्ठी रखे हुए हैं जिसमें उन्होंने लिखा, कम पैसा भेज रहे हैं, इसी में काम चला लेना। क्या हो गया, जिंदगी में उठापटक आता है, लेकिन हम अगर रोना शुरू कर दे तो कमजोर बन जाएंगे, लड़ना शुरू कर दे तो दुनिया जीत लेंगे। और आपको तो कहे थे कि कभी मौका मिले तो गुरु फिल्म देखना, अभिषेक बच्चन वाला धीरू भाई अंबानी पर बना है। मौका मिले, 12वीं फेल अभी आया है, देखना, इंस्पायर करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, ये संस्थान केवल आपके लिए काम नहीं करता है, आपके माँ बाप के लिए काम करता है। क्योंकि आपसे लगाव तो थोड़ा हुआ है, लगाव तो उनसे है जो मेरे माँ बाप जैसे हैं, जो आशा की किरणों में निगाहों को लेकर बैठे हैं कि मेरा बेटा सफल हो जाएगा तो पूरे गांव को भोज कराऊंगा। कुछ नहीं है, खाली हाथ है, लेकिन उम्मीद कितनी बड़ी है, मेरा बेटा सफल होके आएगा, मेरी बेटी सफल हो जाएगी, बड़े घराने में ले जाके इसकी शादी करूंगा। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कोई इस होली में इंतजार कर रही है कि मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा आएगा, और आएगी। इस बार जाना तो पूरे इमोशंस के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरे लगाव के साथ उनके पास समय बिताना और एक नए विजन के साथ आना।
एक नए जुनून के साथ आना, क्योंकि नया सेशन भी शुरू होने वाला है, बहुत सारे विद्यार्थी आएंगे। तो आप सबसे निवेदन है, अपने यहाँ लाइब्रेरी की भी सुविधा है, अपने यहाँ मैथ रीजनिंग सब कुछ है। एक ऐसा माहौल बनाइए कि आप तो नहीं भटके हैं, आपका दोस्त भी नहीं भटके। और संस्थान को अपना जिस दिन मान लीजिएगा ना, आप हमारे लिए, हमारे मतलब हम सब के लिए एक इमोशनल अटैचमेंट के साथ जुड़िएगा, और हम लोग भी आपसे इमोशनल जुड़े हुए हैं पहले से, मिल के काम करेंगे तो इतिहास बना देंगे। अब उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे। आपके और आपके परिवार के लिए दो शब्द, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशियां सुहानी हो। भगवान करे कि हर क्षण, हर समय, हर साल आपके घर में खुशी और आनंद का परिवार बने। हर क्षण पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके परिवार का सारा कष्ट दूर हो और अच्छाई के रास्ते पर बढ़ते हुए चल जाए। सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशियां सुहानी हो। आप अपने जिंदगी में इतना खुश रहे कि खुशियां आपकी दीवानी हो गए। आप सबके लिए बड़ा वाला बेस्ट ऑफ लक, और तुम लोग के लिए खास करके। हम अक्सर कहते हैं क्लास में, हमारी बहन हमसे पढ़ने में 100 गुना तेज थी, 100 गुना। मेरे पिताजी गरीबी के कारण नहीं पढ़ा पाए, और तुम में से कोई अगर रिजल्ट में ही बार बार टॉपर करती है, टॉप करती रही है, बहुत सारी है, अच्छा करती हो ना, ये कलेजा गर्व से चौड़ा हो जाता। कोई तो बहन कर रही है, कोई तो बेटी कर रही है। चलो एक बेटी को नहीं पढ़ाया किसी पिता ने गरीबी के कारण, इतनी बेटियां तो आ रही है, और तुम लोग इस हौसले के साथ जुड़ो। इसलिए आप सबकी दुआ रहे, संस्थान को परिवार माने, और मिलजुल के हम लोग आगे बढ़े।